नेमत, मैंने आपसे जाने से पहले पूछा था कि एक इंसान है जो कि अपने फ्यूचर के लिए देख रहा है, पैसे जमा कर रहा है, रख रहा है ताकि उसको आगे कहीं काम आ सके, और घर में अगर ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन लोग कहेंगे देखा घर किस तरह का, इतना पैसा कमा रहा है, गाड़ी देखो ये वाली रखी हुई है, ये तो इतनी बड़ी गाड़ी ले सकता है। उसको लग रहा है कि इसमें उसका काम चल रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वही लोग पेट चेंज नहीं करा रहा, फर्नीचर बहुत अरसे से दूसरे इंसान ने अपने पैसे को फट फट कर उसका पैसा बाहर आ रहा है। 10 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, वो दर दर की ठोकरें खा रहे क्योंकि उन्होंने बुरे वक्त के लिए सेव नहीं किया हुआ था। आप क्या कहेंगे, क्या ये ठीक है? ओके, उसमें एक दूसरी चीज़ है कि आप सबसे मेरा सवाल है, दूसरे लोगों की ओपिनियन से आप लोगों को फ़र्क क्यों पड़ता है? ये सब के लिए है, बाढ़ में जाए लोग। जब आपके टाइम गुजरता है, उस टाइम कौन आते हैं आपको देने के लिए? जब आप बुरे टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम आप देख लेना कि आपके साथ कौन खड़ा है, उस टाइम आप देख लेना कि आपको साथ कौन दे रहे। तो इस चीज़ से तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। देखो नहीं, मैं पढ़ता तो है फ़र्क। देखिए, अगर आपके माँ बाप ने कहा, आपके सास ससुर ने कहा कि माशाल्लाह आप इतना कमाते हो बेटे, फर्नीचर चेंज कर लो, जब भी ये आती है आपकी बेटी, वो अपनी बेटी कहेंगे जब भी ये आती है इसके हाथ में चूड़ियाँ ही नहीं होती, ना कानों में कुछ, इसको माशाल्लाह इतना कमाते हो। आपके अपने कहते हैं, दूसरे लोग नहीं ज्यादा कहते, आपके अपने जो होते हैं, जो करीबी आपका सर्कल होता है, वो इस बातें ज्यादा करते हैं। किसके लिए कमाते हो? अगर ये भी नहीं कर रहा तुम लोगों ने, तो क्या करना है इस पैसे का? अच्छा, इसका मैं बताता हूँ क्या करना है इस पैसे का, जब आप अपने ऊपर खर्च नहीं कर सके। क्या करना है उस पैसे का जब आप अपनी बीवी बच्चे पे खर्च नहीं कर सके? ये मेरा भी सवाल है, क्यों करना है? अब एक चीज़ बताओ मैं आपको, इस पूरी दुनिया में देखो, इंसानों के अलावा कौन सी मखलूक है जो जमा करते, जो रिज़्क जमा करते? नहीं करते, परिंदे करते। परिंदे कौन से परिंदे करते? देखिए वो वाले जिनको पता है कि सर्दियों में देखिए नॉट मूव। उसका भी बताता हूँ, चिविंटियाँ जमा करते हैं, और रिसर्च देखो, चिविंटी के जमा हुआ खाना चूहे खा लेते हैं। रिसर्च देखो, आपका इंसानों के अलावा कोई भी ऐसा मखलूक नहीं है जो जमा करके रखते हैं। मैं आपको उसी चीज़ पे लेकर आता हूँ। देखो, आपने अपने ज़ात के ऊपर जितना खर्च कर दिया, आपने जितना खाया पिया, जितना आपने ऊपर कर दिया, वो आपका है इस दुनिया में। आपने जितना छोड़ के गए हैं, जितनी चीज़ें, वो आपकी नहीं है। इस चीज़ को समझने की हमें कोशिश कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास अभी 50 करोड़ आपके अकाउंट में पड़े हैं, लेकिन आपकी जूतों के अंदर से पानी आ रहा है, तो उस 50 करोड़ का फायदा क्या है? नहीं, लेकिन देखिए, ये तो हम बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चले गए ना। हम एक्सट्रीम लेवल की बात नहीं कर, हम ये बात कर रहे हैं कि हो सकता है आपके पास 50 करोड़ हों, आपके पास नॉर्मल जूते भी हों, आपने कोई जो भी नहीं, जो भी पाकिस्तानी ब्रांड है, लेकिन लोग कहेंगे जब तुम्हारे पास 50 करोड़ है, तुम तो लुई विटॉन भी ले सकते हो, तुम तो गुची भी ले सकते, फिर तुम क्यों नहीं ले? हलीमा, शायद ये तो, अगर मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, आप गाड़ी के सबसे पहले कहते यार ये खटारा गाड़ी तुमने रखी है। मेरा तो छोटा बच्चा है, मैं तो चलो उसकी मिसाल ले लेती हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कहते तुम इसके लिए खिलौने क्यों नहीं खरीदती? भाई, जब उसके लिए पूरी धरती खिलौने ही खरीद रही है, तो मैं क्यों खरीदूं उसके लिए खिलौने? एक हद तक एक बच्चे को चाहिए होते ना। मुझे एज अ मदर लगता है कि उसकी नीड पूरी हो रही है, उसकी खालाएं, उसके मामू, उसकी फुफ्फोएं, उसके दादा दादी, उसके नाना नानी, सब उसके लिए खिलौने ले रहे। तो मुझे ज़रूरत नहीं है खिलौने लेने की, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे लिटरली बुली करते हैं इस बात पे कि आप उसके लिए खिलौने क्यों नहीं? कुछ भी नहीं लिया तुमने, लाहौर से होके आ गई कुछ नहीं खरीदा, कराची से होके आ गई कुछ नहीं खरीदा, मुझे नहीं ज़रूरत महसूस हो रही। लेकिन लोग आपको कहते हैं इसके लिए नहीं लोगी तो कब लोगी? फिर किसके लिए कमा रही हो तुम? ये पैसा कहाँ लेके जाओगी? जो तो इस तरह की बातें होती हैं। हम कोई बहुत एक्सट्रीम केस की बात करें, हम अपनी डेली दो चीज़ें पे डिस्कस करते हैं। तो इसमें तो मुझे नहीं महसूस हो रहा कि मुझे उसके लिए खिलौने लेके ये प्रूफ करने की जरूरत है कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, है ना? इसके दो चीज़ें। इसमें आप रमज़ान में बैठे और अगर दीन के हिसाब से बात करें, तो उसमें कहते हैं कि जब आपके पास हो तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास हो तो इसराफ भी नहीं करना चाहिए। दोनों सूरतों में आपको बताया गया कि कब इसराफ, अगर फॉर एग्जांपल एक आपकी वाली खिलौने की बात करें, 10 खिलौने पड़े और 10 और लेकर आ रहे तो इसराफ हो गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर 2 खिलौने पड़े और एक और लेकर आ रहे तो कोई मसला नहीं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके उससे दिखना चाहिए। अगेन दूसरी इस पे मुफ्ती साहब बात करते हैं, आप सब जानते भी है, ये कराची के, वो कहते हैं, और मुफ्ती है, हम ऑब्वियसली हम तो स्कॉलर उसको सुनते हैं, तो मुफ्ती कहते हैं जब आपके पास आया तो आपकी शान व शौकत से, आपके चलने से, आपके पहनने से वो नज़र आना चाहिए कि आपके पास है।